स्वयं अपना अंतिम संस्कार। जब उनकी मौत होती है तो उसके बाद क्या? महाकुंभ की गलियां मुक्ति के मार्ग की ओर भी ले जाती है। आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। यहाँ साधना के ऐसे माध्यमों को खोजने की कोशिश होती है जिससे 84 लाख योनियों में जन्म लेने के चक्र से मुक्ति पाई जा सके। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, जिसमें ये भी बताया जाता है कि 30 लाख योनियां धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की है, 20 लाख योनियां पेड़ पौधों पर रहने वाले जीव जंतुओं की है, तो वही 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की और 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीव जंतुओं की है। इसके साथ ही 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की है और बाकी 4 लाख योनियां मनुष्य की होती है। आमतौर पर माना जाता है कि मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो ऐसे में मन में सवाल उठता है कि नागा सन्यासियों का जब अंतिम संस्कार नहीं होता तो वो मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? जूना अखाड़ा के श्री वैभव गिरी ने बताया है कि ये बात सही है कि नागा सन्यासियों को जलाया नहीं जाता। नागा सन्यासी को या तो जल समाधि दी जाती है या फिर उन्हें भूमि समाधि दी जाती है। कई बार नागा सन्यासी खुद भी इस बात की इच्छा जाहिर कर देते हैं कि उनके शरीर को त्यागने के बाद उनके साथ इन दोनों प्रक्रियाओं में से कौन सी की जाए, लेकिन उससे पहले नागा को विधिवत एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। नागा साधु अपनी माँ गंगा से मिलने के पहले 21 श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब वह शरीर को त्याग देते हैं तो फिर उनके 17 श्रृंगार किए जाते हैं। 21 श्रृंगार में प्रवचन और मधुर वाणी भी है जो मृत्यु के श्रृंगार में शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ ही साधना और सेवा नाम के 2 श्रृंगार को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद भी कई तरह के श्रृंगार होते हैं, जैसे भभूत क्षणभंगुर जीवन की सत्यता का आभास कराती है। भभूत इसे मौत के बाद भी नागा साधु के शरीर पर मलते हैं। चंदन हलाहल का पान करने वाले भगवान शिव को चंदन अर्पित किया जाता है। नागा साधु भी हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाते हैं। रुद्राक्ष रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। नागा साधु सिर, गले और बाजुओं में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। तिलक माथे पर लंबा तिलक भक्तों का प्रतीक होता है। सुरमा नागा साधु आंखों का श्रृंगार सुरमा से करते हैं। कड़ा नागा साधु हाथों में और पैरों में कड़ा पीतल, तांबे, सोने या चांदी के अलावा लोहे का डालते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव भी पैरों में कड़ा धारण करते थे। चिमटा चिमटा एक तरह से नागा साधुओं का अस्त्र भी माना जाता है। नागा साधु हमेशा हाथ में चिमटा रखते हैं। डमरू भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य डमरू भी नागा साधुओं के श्रृंगार का हिस्सा है। कमंडल जल लेकर चलने के लिए नागा साधु अपने साथ कमंडल भी धारण करते हैं। जटा नागा साधुओं की जटाएं भी एकदम अनोखी होती, प्राकृतिक तरीके से गुथी हुई। जटाओं को 5 बार लपेटकर पंच के श्रृंगार किया जाता है। लंगोट भगवा रंग की लंगोट को नागा साधु धारण करते हैं। अंगूठी नागा साधु हाथों में कई प्रकार की अंगूठियां धारण करते हैं। हर एक अंगूठी किसी न किसी बात का प्रतीक होती है। रोली नागा साधु के माथे पर भभूत के अलावा रोली का लेप भी लगाया जाता है। कुंडल नागा साधु कानों में चांदी या सोने के बड़े बड़े कुंडल धारण करते हैं जो सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं। माला नागा साधुओं की कमर में माला भी उनके श्रृंगार का हिस्सा होती है। इसके बाद उन्हें सिंहासन पर बैठाया जाता है। क्योंकि मृत शरीर को बैठने में दिक्कत होती है तो उन्हें सिंहासन के साथ बांध दिया जाता है। अंत में नागा सन्यासी की जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार उन्हें जल समाधि या भू समाधि दे दी जाती है। एक बार सिंहासन पर बैठाने के बाद उन्हें उतारा नहीं जाता बल्कि सिंहासन के साथ ही समाधि दे दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 100।